देश का कोरोना मीटर लगातार तेजी से भाग रहा है, लेकिन राहत की बात यह है कि कोरोना के केसेस डबल होने की रफ्तार अब कम हो रही है। लेकिन अब भी रह रहकर जमात का जो कोरोना बम है वो कहीं ना कहीं फूट जाता है। कोरोना पर बड़ी खबर कानपुर से आ रही है। 3 मदरसों में करीब 53 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जो 53 छात्र कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, ये खुलासा हुआ है कि ये छात्र जमात के लोगों के संपर्क में आए थे। दरअसल कानपुर में जमात के लोग बड़ी तादाद में आए थे और अलग अलग मस्जिदों और मदरसों में गए थे। इनके संपर्क में आने से 3 मदरसों में 53 छात्र पॉजिटिव हो गए। इनकी उम्र 10 से 20 साल है, जिसके बाद उन्हें क्वारंटीन सेंटर भेजा गया है। जनपद कानपुर नगर के जो कोरोना पॉजिटिव केसेज आए हैं, उनमें से 3 मदरसों के बच्चे भी हैं। इनमें से एक मदरसा थाना नौबस्ता क्षेत्र में, जिसमें 9 बच्चे पॉजिटिव आए हैं। एक मदरसा थाना बादशाहीनगर क्षेत्र में, जिसके 32 बच्चे पॉजिटिव आए हैं, तथा तीसरा मदरसा थाना चकेरी क्षेत्र में है, जिसके कुल 6 बच्चे पॉजिटिव आए हैं। इस तरीके से 3 मदरसों में कानपुर नगर के करीब 47 बच्चे पॉजिटिव आए हैं, जिनकी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की गई है और इनको हॉस्पिटल में क्वारंटाइन कराया गया है और बाकी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करके बाकी और लोगों की भी ट्रेसिंग की जा रही है। बड़ी खबर है ये। कानपुर में जमातियों के संपर्क में आने की वजह से 53 छात्र जो 3 अलग अलग मदरसों में पढ़ते थे, वो सारे पॉजिटिव पाए गए हैं। और जब बार बार ये कहा जाता है कि देखिए, जब जमात के लोग निकले और इधर उधर गए और उन्होंने जानकारी साझा नहीं की, तो देखिए कैसे कैसे अब उनकी वजह से ये कोरोना फैला है। ये बातें सामने आ रही हैं और अब भी सामने आ रही हैं। 53 छात्रों के कोरोना पॉजिटिव मिलने की खबर है, जो 3 अलग अलग मदरसों में पढ़ते थे। कानपुर में बताया जाता है कि बहुत सारे जमात के लोग थे जो कि गए थे और वहीं से ये हुआ। कानपुर ईस्ट के एसपी राजकुमार अग्रवाल को अभी हम सुनवा रहे थे कि कैसे मदरसे के बच्चों में कोरोना फैला। लखनऊ से विशाल प्रताप सिंह की एक पूरी रिपोर्ट देखिएगा तो पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में अगर कानपुर जिले की बात किया जाए तो आगरा और लखनऊ के बाद उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मामले सबसे ज्यादा अगर किसी शहर में हैं तो वो कानपुर जिले में हैं। दरअसल कानपुर में तबलीगी जमात के लोग बड़ी संख्या में आए और अभी की हाल की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक इन जमातियों के संपर्क में आने की वजह से 3 मदरसों में करीबन 53 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनकी उम्र 10 साल से 20 साल के बीच में है। हालांकि स्थानीय प्रशासन इस संख्या को 47 बता रहा है, लेकिन इंडिया टीवी के पास जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी है उसके मुताबिक इन छात्रों की संख्या लगभग 53 के करीब है। स्थानीय प्रशासन लगातार काम कर रहा है कि वहां पर केसेस कम हों, लेकिन जिस तरीके से कानपुर में अब तक कोरोना को लेकर के 4 लोगों की मौत हुई है, इसके अलावा जिस तरीके से बड़ी संख्या में तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोगों तक इसका संक्रमण पहुंचा है, वो निश्चित तौर पर प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। साथ ही साथ संक्रमण के दौरान तबलीगी जमात के 3 लोगों को अब तक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी किया जा चुका है, लेकिन जिस तरीके से कानपुर के टोटल 197 केसेस में से करीब 70% केसेस तबलीगी जमात से संपर्क में आने के कारण उनकी संख्या आई है, निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। और अब ऐसे में 53 बच्चों का पॉजिटिव होना निश्चित तौर पर प्रशासन के लिए, मदरसा बोर्ड के लिए और स्थानीय प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। प्रशासन ने सभी बच्चों को क्वारंटीन किया है और उन सभी बच्चों के साथ साथ उनके संपर्क में आने वाले एक्टिव कॉन्टैक्ट्स की एक लिस्ट बनाई जा रही है, ताकि बाकी सभी लोगों को क्वारंटीन किया जा सके और इस लड़ाई के खिलाफ एक निर्णायक भूमिका निभाई जा सके। लेकिन जिस तरीके से तबलीगी जमात के जरिए लोगों के बाद संपर्क में आने के बाद उनके संक्रमण में होने की बात सामने आ रही थी, ऐसे में इन छोटे छोटे मदरसे के बच्चों का कोरोना पॉजिटिव होना निश्चित तौर पर अपने आप में बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला है, जिसको लेकर के कानपुर जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम लगातार कानपुर में युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं। क्या नाम है, मनोज के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ। विशाल प्रताप सिंह हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। विशाल, एक तो ये बच्चे किस एज ग्रुप के हैं ये भी थोड़ा बताइए, और इनके बारे में, इनके कोरोना पॉजिटिव होने के बारे में पता कैसे चला? जमात के लोगों के जरिए पता चला, उनकी चेन स्टैब्लिश करते करते यहां पर पहुंचा गया, या इनमें सिम्टम दिखे फिर इनके बारे में पता चला?
बिल्कुल अहम सवाल है सुशांत आपका। जब से तबलीगी जमात के लोगों का कानपुर में पहुंचना, मस्जिदों में छुपा रहना, उनको मस्जिदों से निकालना, उनको क्वारंटीन करना, उसके बाद जब रिपोर्ट्स आई कानपुर जिला प्रशासन के पास, स्थानीय सीएमओ के पास से, तो ये साबित होना कि तबलीगी जमात से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी संख्या बड़ी संख्या में पॉजिटिव रिपोर्ट्स में आई है। उसके बाद तबलीगी जमात के लोग जहां जहां गए थे, जिन जिन लोगों के संपर्क में आए थे, जिन 3 मदरसों का हम जिक्र कर रहे हैं इस समय इंडिया टीवी पर, उन तीनों में जमाती आए थे और उन तीनों के जो छात्र थे उनसे उनकी मुलाकात हुई थी और जमाती इन मदरसों में रुके भी थे। जिसमें सबसे ज्यादा जो समस्या की बात है, सबसे बड़ी जो परेशानी की बात है, वो कुली बाजार के इलाके का मदरसा है, जहां एक ही मदरसे में 36 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। उन सभी बच्चों को क्वारंटीन किया गया है, उनके सभी कॉन्टैक्ट्स को लगातार आइसोलेट पे रखा जा रहा है और जितने भी लोग इनके डायरेक्ट टच में आए थे उन सभी की लिस्ट बना करके उनको होम क्वारंटीन करने की कार्रवाई की देखिए, ये लिस्ट बहुत अहम हो जाती है कि ये बच्चे किन किन के संपर्क में आए, ये समझना होगा। और जब ये कहा जा रहा था शुरुआत में, आप याद कीजिए कि जमात के लोग कहां कहां गए बता दीजिए, अगर शुरुआत में ही बताया गया होता तो शायद ये चीज और पहले पता चल जाती और कुछ बच्चे जो कोरोना पॉजिटिव हैं उनको पहले ही बचा लिया जाता, उनके बारे में पहले ही जानकारी मिल गई होती और वो किन किन से मिले ये भी पहले पता चल जाता। बहुत शुक्रिया विशाल। अपडेट